क्या चाहते हो? अरे बालक, तुम इतने छोटे और कोमल हो, तुम्हें इन आभूषणों का भार नहीं लगता। ये आभूषण हमें दे दो। ठीक है, ये लीजिए, परंतु मुझे एक बात बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ पर रहते हैं? भगवान विष्णु? क्यों नहीं, अवश्य बताएंगे, परंतु पहले अपने आभूषण तो दे दो हमें। ठीक है, ले लीजिए। तो सुनो, इस जंगल में आगे एक घना वृक्ष है, वही तुम्हें तुम्हारे भगवान विष्णु मिलेंगे। जाओ, शीघ्र जाओ। धन्यवाद। अब चलो, ये राजा का पुत्र है, इसे ढूंढते हुए कभी भी से निकाल सकते हैं। हाँ, चलिए चलिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर, आप कौन हो? मैं नारद मुनि हूँ पुत्र। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ पर रहते हैं? मुझे उनके दर्शन करना है। भगवान विष्णु वो तो वैकुंठ में रहते हैं। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना पड़ेगा, तो ही वो तुम्हें दर्शन देंगे। सोच लो पुत्र, राह बड़ी कठिन है। ठीक है, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करूंगा। तथास्तु पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। चाहे कितनी कठिन तपस्या करनी पड़े, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करके रहूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ध्रुव के जाप की गूंज देवराज इंद्र के कानों तक पहुंचती है, तो देवराज इंद्र अपना सिंहासन हाथ से चले जाने के भय से बालक ध्रुव की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी लोक आते हैं। ओम नमो भगवते पवन देव, ये पृथ्वीवासी बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को याद नहीं करते। कदाचित ये बालक वरदान में श्रीहरि से इंद्रासन ना मांग ले। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है इंद्रदेव, क्योंकि पृथ्वीवासियों की दृष्टि सदैव ही इंद्रासन पर बनी रहती है। परंतु आप चिंतित ना हो, मैं मेरे वेग से अभी इसकी तपस्या भंग करता हूँ। अरे, ये बालक तो तनिक भी विचलित न हुआ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने भीषण मेघ के प्रकोप से अभी इसकी तपस्या भंग करता हूँ। नारायण नारायण। इंद्रदेव, इस नन्हे योगी की तपस्या में आप बाधा उत्पन्न मत कीजिए। इस बालक
बालक के मन में आपके इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसके साथ श्री हरि का साथ हो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हाँ देवर्षि, आप सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जिसे श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हो उसका कोई क्या भी कर सकता है। चलिए पवन देव। इस तरह इंद्रदेव समझ जाते हैं कि बालक ध्रुव पर श्री हरि की अति कृपा है और उसी जंगल में सप्त ऋषियों को बालक ध्रुव के जाप से एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और सप्त ऋषि बालक ध्रुव के पास पहुंचते हैं। अरे यह तो एक नन्हा बालक है। हमने तो सोचा था कोई महान योगी तप कर रहा होगा जिसकी ऊर्जा का एहसास हमें मिलो दूर हो गया था। हाँ वो तो ठीक है, परंतु उधर तो देखिए, ये शेर इस बालक पर कैसे घात लगा कर बैठा है। रोकिए उसे जल्दी। वहीं रुक जाओ। इस घने जंगल में शेर की भांति इस बालक पर और भी बाधा आ सकती है, इसलिए आज से हम इस बालक का सुरक्षा कवच बनकर इसके साथ ही श्री हरि का जाप करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ध्रुव की कठिन तपस्या देखकर पराप्रकृति से परे जनार्दन श्री हरि प्रसन्न होते हैं और बालक ध्रुव को अपने दर्शन देते हैं। ध्रुव, तुमने सिद्ध कर दिया पुत्र, सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति ही है। तुम्हारे जैसा तपस्वी ना हुआ है और ना होगा। प्रणाम प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण की। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उठो पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें सब ग्रहों से ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। इस धरती के वासी तुम्हें ध्रुव तारा कह के पुकारेंगे और तुम सदा जगमगाते रहोगे। हे ऋषिगण, आप सबको भी ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर स्थान प्राप्त होगा और आप सब ऋषि सप्तमंडल कहलाओगे। हम धन्य हुए प्रभु। आओ पुत्र, मेरी गोद में बैठो। पुत्र वियोग में राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों के साथ इधर उधर भटकते हुए जंगल में ध्रुव के पास पहुंचते हैं। पुत्रा, मेरे लाल, मेरे नन्हे योगी, मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे क्षमा करो। हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे क्षमा करो। नहीं ना छोटी माँ, ऐसा मत बोलिए। आप मेरे लिए पूजनीय हो। आपके माध्यम से मैं परम पिता परमेश्वर श्री हरि की गोद में बैठ सका और उनके दर्शन कर सका।